ये वीडियो ट्यूटोरियल विभाजित करता है। आज हम एक ओरेकल ईबीएस रिपोर्ट बनाएंगे और हमारा लक्ष्य ये है कि सभी विकास चरणों के माध्यम से आपको दिखाना कि ये कितना सरल है और उद्देश्य इसे 10 मिनट के भीतर करना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ टाइमर शुरू करूंगा और फिर मैं लॉग इन करूंगा ओरेकल के लिए। ब्लिट्स रिपोर्ट सभी फॉर्म मेन्यू पर उपलब्ध है, जैसा आप तय करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे टॉप 10 में रखा है। ब्लिट्स रिपोर्टें सामान्य रूप से समर्थी अनुरोधों के माध्यम से भी चलती हैं और इस तरह से शेड्यूल की जा सकती हैं। उन्हें यहाँ से भी निर्धारित किया जा सकता है। मैं एक डेवलपर के रूप में हूँ। एक उपयोगकर्ता को सिर्फ रिपोर्ट चलाने की क्षमता मिलेगी, लेकिन मेरे पास यहाँ ये सेटअप फंक्शन है। सबसे पहले चलिए इसे एक नाम देते हैं। हम इसे आइटम चेंज ट्रैकिंग कहेंगे। उद्देश्य यह है कि जब उपयोगकर्ताओं ने विशेषताओं को बदला है और किस समय बदला है उसे ट्रैक करना। तो यहाँ इसे थोड़ा सा नोटेशन दे दीजिए। ठीक है ओम, आप यहाँ ध्यान दें। ओम संस्करण अभी तक नहीं सौंपा गया है क्योंकि हमने अभी तक कोई ओम रिपोर्ट नहीं लिखी है। तो मैं यहाँ कुछ छोटा ओम रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ। तो select msib dots from mtl system items b msib mtl parameter mp जहाँ और फिर हमें इन टेबल्स को जोड़ने की आवश्यकता है, तो मैं जल्दी से ऐसा कर दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन आईडी बराबर msib। वहां पर बस उसे जोड़ना है, बस ये सुनिश्चित करने के लिए mp। और फिर बस ये जांचना है कि कोई टाइपो नहीं है। msib स्टार mtl पैरामीटर्स mp। और फिर ऐसा लगता है कि हमने उन्हें सही तरीके से टाइप किया है। अब ये अब सेव हो गया है, आपको यहाँ वर्जन कंट्रोल मिलता है। तो जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं, आप जाहिर है कि इसे एक वातावरण से दूसरे वातावरण में ले जा सकते हैं, बेसिक एक्सपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उपयोग करते हुए। आप डिस्कवरर या बीआई पब्लिशर से रिपोर्ट भी ला सकते हैं इत्यादि, और उन विकासों को भी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम बस पैरामीटर डालेंगे। मैं वेयरहाउस जोड़ने जा रहा हूँ। वह संगठन कोड है। मैं इसे वहां डालने जा रहा हूँ और मैं डिफ़ॉल्ट मान हटाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक निर्दिष्ट करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ मैं वस्तु जोड़ना चाहता हूँ, तो ये वस्तु होगी। और मैं विशेष रूप से एक आइटम नंबर में रुचि रखता हूँ। उम, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक है। हाँ, तो आप मौजूदा रिपोर्ट पैरामीटर्स को फिर से उपयोग कर सकते हैं या आप अपनी स्वयं की शुरुआत से बना सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं ये वैल्यूज की सूची का उपयोग कर रहा है या ये प्रयोग कर रहा है अलग अलग ओरेकल में मौजूद बीज सूची के मान। और फिर आखिरी जो हम करने जा रहे हैं वह है अंतिम अपडेट तिथि। तो मैं ये जानने में रुचि रखता हूँ कि क्या समय अवधि के भीतर कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ एक है जिसे मैं फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ, पहिया पुनः आविष्कार करने से बचा सकता हूँ पिछले अद्यतन दिनों के भीतर। तो जहाँ MSIB के पिछले अद्यतन तिथि है, सिस्टम की तारीख घटाकर पैरामीटर्स में दिनों की संख्या। देखें यहाँ मेरे पास 100 है जैसे पैरामीटर सेटिंग। तो हम अभी भी समय में ठीक हैं, 6 मिनट 24 सेकंड बाकी हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं। तो आइए इसे सहेजें और चलाएं ताकि आप इसे असाइन कर सकें। इसलिए हम इसे असाइन करेंगे उपयोगकर्ता स्तर पर। और मैं जा रहा हूँ। मेरे पास एक उपयोगकर्ता है जिसका नाम यूजर है। मज़ेदार बात है, आप इसे समान रूप से जिम्मेदारी को सौंप सकते हैं, इसे एप्लीकेशन को सौंप सकते हैं वगैरह। आप श्रेणीबद्ध भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे इंजीनियरिक्स को सौंप सकते हैं। अगर आप जल्दी से किसी श्रेणी की खोज करना चाहते हैं तो एक उपयोगकर्ता के रूप में आप बस अपने सभी रिपोर्ट्स वित्त या आदेश प्रबंधन आदि को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी बहुत सरल क्वेरी थी। पैरामीटर सौंपे गए हैं, पेयर असाइनमेंट्स को असाइन कर दिया गया है और हमने इसे वर्गीकृत कर दिया है। संस्करण नियंत्रण हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं और इसे चलाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। अब इसे सीधे समवर्ती प्रबंधक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। तो ये फिर से जाएगा। जब आपके कॉन्फ्रेंस पे क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग में जाएगा और फिर ये एक्सेल लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से फॉर्मेटेड है।
सभी डेटा प्रकार पहचाने जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ आइटम है तो हम शायद इसे यहाँ ले जाना चाहते हैं। हम शायद उन आईडी कॉलम्स को यहाँ नहीं चाहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं अभी रिपोर्ट पर वापस जा रहा हूँ। सो एक चीज़ हियर आप क्वेश्चंस वो है कि आपके पास यहाँ विकल्प हैं, तो आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। मैं एक नया टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ और आप बस उन कॉलम्स को डबल क्लिक करके भेज सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, या आप इन एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। मैं सेगमेंट एक में रुचि रखता हूँ तो मैं वास्तव में इसे ऊपर भेज सकता हूँ। रिपोर्ट की शुरुआत, हम इनको एक समूह में छुपा सकते हैं। तो आप जानते हैं शायद आप उन सभी अन्य विशेषताओं को नहीं चाहते जिन्हें ओरेकल आपको लचीलापन देने के लिए देता है। ये फ्लेक्स फील्ड्स हैं, तो यदि आपने फ्लेक्स फील्ड को कॉन्फ़िगर किया है, जो ज़्यादातर लोग इन्वेंट्री आइटम पर करते हैं, आप उन्हें रिपोर्ट पर छोड़ सकते हैं स्पष्ट रूप से। और फिर आप बस अन्य कॉलम देख सकते हैं जिन्हें आप नहीं रखना चाहते। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। ये लगभग पूरी तरह से कॉलम का सेट है क्योंकि हमने एक सिलेक्ट स्टार किया है। आप इसे एसक्यूएल में बना सकते थे लेकिन ये निश्चित रूप से विकास का तीव्र रूप है। और फिर हम इसे एक नाम देंगे आइटम ट्रैक चेंजेस। हम इसे उपयोगकर्ताओं को सौंप देंगे। तो केवल ताकि वे जागरूक हों, वे अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हैं। बस इतना ही वे कर सकते हैं। जाहिर है वे एसक्यूएल का उपयोग नहीं कर सकते। तो यह अब बना दिया गया है। मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। आप इसे एक ईमेल उपयोगकर्ता को भी भेज सकते हैं, या कई ईमेल उपयोगकर्ताओं को। तो हम यह अब कर सकते हैं। तो जब ये शेड्यूल किया जाता है तो आप आउटपुट को विभिन्न प्रकारों में भेज सकते हैं, जैसे कॉमा सेपरेटेड या बस डिफॉल्ट, जो कि एक्सेल है। उसके इच में हम इसमें चलाने की सुविधा है, इसलिए आप समय सीमाएं भी लगा सकते हैं। इसलिए यदि 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 आप व्यस्त समय से बचना चाहते हैं, या सीमा को बनाए रखना चाहते हैं, समय सीमा कम करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। ये रहता है तो फिर से मैं यहाँ एक बड़ा मान डालने जा रहा हूँ। अच्छा, और मैं चलाने जा रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि वह अब कैसा दिखता है। हमें देखना चाहिए कि हमारा कॉलम अब आगे बढ़ गया है और हमारे पास एक बड़ा रिपोर्ट है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट एक है। हमारे पास अभी भी कुछ मिनट बचे हैं, इसलिए हम बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट अब परीक्षा के लिए तैयार है। ठीक है, तो हम सेटअप पर वापस जाते हैं और हम वहाँ अपना संस्करण डाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं उपयोगकर्ता के लिए तैयार परीक्षण, और फिर आप इसे किसी अन्य वातावरण में स्थानांतरित कर सकते हैं, या जो कुछ भी। इसलिए उपकरणों का उपयोग करके आप किसी भी प्रकार की ऑनराइकल बीआई पब्लिशर रिपोर्ट आयात कर सकते हैं। आप डिस्कवर रिपोर्ट ला सकते हैं, आप कुछ समवर्ती प्रोग्राम भी ला सकते हैं। यह सभी मानकों और कार्यों को लाएगा। आप भी कर सकते हैं। आप उसमें से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब आपने एक जटिल रिपोर्ट विकसित कर ली है, तब आप इसे एक वातावरण से दूसरे वातावरण में ले जा सकते हैं। तो वाकई केवल से गुजरना ये काफी सीधा है। हमारे पास अभी भी कुछ समय बाकी है। हमारे पास कुछ मिनट बाकी हैं। जाहिर है आप यहाँ और अधिक जटिलता जोड़ सकते हैं जैसे आप उपयुक्त समझें, लेकिन अब हमारे पास एक री रिपोर्ट जो हमें पिछले कुछ दिनों में हुई परिवर्तन को ट्रैक करने की अनुमति देगी, और ये हासिल करना बहुत सरल था। हमने कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी डाले। ओह, और जाहिर से से मौजूदा सारे मूल्यों से पैरामीटर बना सकते हैं। ये अब उपयोगकर्ता को सौंपा गया है। उपयोगकर्ता यह तो अगर हम यहाँ से बाहर निकलें और एक उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करें, जिसे मैं नहीं करने जा रहा क्योंकि जाहिर है कि इससे कुछ मिनट लगेंगे, तो वे सिर्फ रिपोर्ट देखेंगे और उनके पास टेम्पलेट नियुक्त करने और कॉलम को पुनर्क्रमित करने की क्षमता होगी। तो बस इतना ही। हम समय पर समाप्त कर चुके थे। 1 मिनट शेष था। कोई प्रश्न हो तो कृपया हमारे enginetics.com पर आएं। इंजीनियरिक्स यूट्यूब वीडियो चैनल पर कई विचार हैं। वहाँ डेटाबेस ट्यूनिंग के बारे में ब्लॉग्स और अच्छे विचार भी हैं। स्वतंत्र अनुरोध, निगरानी आदि, जिसे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर नाउ।